बाबा के जाते ही रानी वेदिका सावधानी से उस रहस्यमयी झोपड़ी के भीतर प्रवेश करती है। झोपड़ी के भीतर रानी की नजर एक अत्यंत सुंदर लड़की पर पड़ती है जो पत्थर की बनी हुई थी। उसके चेहरे पर अब भी डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो मदद की गुहार लगा रही हो। रानी वेदिका ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पत्थर पिघलने का नाम नहीं ले रहा था। तभी रानी को एहसास हुआ, ये साधारण समस्या नहीं, किसी काली शक्ति का परिणाम है। रानी समझ चुकी थी कि बाबा कभी भी वापस आ सकता है। तभी रानी वेदिका को राजा वीर सिंह के शब्द याद आए, यदि कभी विपत्ति बहुत बड़ी हो तो इस मंत्र से मां काली को याद कर लेना। रानी जंगल के भीतर एक शांत स्थान पर बैठ गई और पूरे विश्वास के साथ ओम कालिकाय नमः मंत्र का जाप शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्रोच्चारण तेज हुआ, पूरा जंगल कांपने लगा और तभी अपने रौद्र रूप में प्रकट हुई मां काली। उनका शरीर विशाल था, गले में मुंडों की माला और हाथों में विनाश का प्रतीक। रानी वेदिका ने माता को सारी कथा सुना दी। मां काली बोली, यह बाबा काली शक्तियों से भरा है और यह अस्त्र ही उसका अंत करेगा। दैवी त्रिशूल रानी के हाथों में आते ही उसके भीतर अद्भुत शक्ति जाग उठी। अब रानी वेदिका वापस उसी झोपड़ी की ओर बढ़ चली है। झोपड़ी में पहुंचते ही बाबा सामने आ गया। उसकी आंखों में काली आग जल रही थी। रानी ने एक ही वार में त्रिशूल चला दिया और बाबा वहीं नष्ट हो गया। और जैसे ही त्रिशूल ने पत्थर को छुआ, वो लड़की दोबारा जीवित हो उठी। आगे कोई और संकट रानी वेदिका की प्रतीक्षा कर रहा है? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम।